इस वक्त हम शमशान घाट में हैं। शमशान घाट में मुर्दों को जलाया जाता है, यानी कि अंतिम विदाई लोगों को यहाँ से दी जाती है दाह संस्कार करके। लेकिन इसी शमशान घाट में शिक्षा का अलख जगाया जा रहा है। शिक्षा का अलख जगाते हुए आज शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाया गया है। सुमित जी जो है वो समाज सेवी है और यहाँ शिक्षक के रूप में यहाँ के आसपास के जो दलित बस्ती है वहाँ के सैकड़ों बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले तस्वीर दिखा दे कि ये शमशान घाट है। देखिए किस तरह से यहाँ वो दाह संस्कार के लिए जगह बनाया गया है। पूरा तरह से ये मुक्ति धाम है। जब अंतिम यात्रा जो लोगों की निकलती है महिलाएं, वो ऐसे में शिक्षा का अलख जगाया जाता है। कहा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। आज भी दलित पी करके दहाड़ रहा है, बड़े बड़े पदों पर जाकर के वह विराजमान है। शिक्षा का ही वह देन है। ऐसे में सुमित जी है, पहले सुमित जी से बात करेंगे, फिर बच्चों से बात करेंगे। कैसे शिक्षा को लेकर के अलग जगा रहे हैं, कब ये विचार आपके को लेकर? तो इन बच्चों को देखकर मन में यह भावना आई कि क्यों ना यहाँ ही नहीं, शहर में आप जैसे घूमेंगे तो ऐसे बच्चे मिलेंगे जो शरीर से बड़ा बैग लेकर चलते हैं, जो कचरा चुनने का काम करते हैं। वो तो ठगफुसला वाला स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सभी का नामांकन है, लेकिन उनकी व्यवस्था, इसमें उनकी भी गलती है ना उनके परिवार की गलती है। इसमें क्या है कि हम समाज की गलती है। जो प्रबुद्ध लोग हैं उन लोगों को अगर साथ दें तो हमारे बीच में जो पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जहाँ भेदभाव नहीं होता है और होना भी नहीं है। तो यह पढ़ेंगे बच्चे तो आगे बढ़ेंगे, चाहे कहीं के बच्चे तो बच्चे हैं। तो इसीलिए इन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। शमशान घाट में लोग आने से डरता है, हिचकिचाता है कि जाएंगे छुआ जाएंगे, भूत प्रेत है। आप यहाँ क्या घंटे रहते हैं? क्या यहाँ 4 घंटे महसूस करते हैं? 3:30 से लेकर 7, 7:15 तक यहाँ रहते हैं। आनंद आता है इन बच्चों को जब पढ़ाते हैं। जब ये बच्चे पढ़ते हैं और कुछ सुनाते हैं तो खुशी दुगुनी हो जाती है। भूत प्रेत वाला जो है, भूत प्रेत नहीं, भूत प्रेत तो जो मानते हैं उनको, जो दिखते हैं उनको, तो भूत प्रेत भी तो बात है ना। वो लोग भी देखेगा तो देखता है ना कि पढ़ाई का कार्य होता है, तो वो लोग भी सहयोग करते हैं। अच्छा, सही कार्य। हाँ बिल्कुल, वो लोग इंटरनल कामों से सहयोग करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा लाश जल रहा है, धुआं निकल रहा है? यही सत्य है ना, यही सत्य है। तो फिर ये क्यों लगना है? ऐसा कुछ नहीं लगता है। धुआं भी आ जाता होगा बगल में, इधर लाश जल रहा है, इधर लाश जल रहा है, अब बीच में यहाँ पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी धुआं आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है ऐसा कि ताकि धुआं ऊपर ही जाते हैं। रियर एंड रियरेस्ट आता है, तो कभी कभी अपने गांव अगल बगल में भी हो जाते हैं, जो कोई घूरा जला दिया। दुखी मन हो जाता हो? नहीं, दुखी नहीं होता है। दुखी क्यों होना, क्योंकि हम जहाँ है वहाँ तो इसका आना स्वाभाविक है। अब हवा को तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो फिर इसमें दुखी नहीं। कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? स्टार्ट जब किए थे कितने बच्चे थे? उस समय 5, 7, 10 थे। अब तो 105, 7, 10 रोज। निःशुल्क पढ़ाते कुछ लेते? निःशुल्क, पूरा निःशुल्क। क्या है व्यवस्था है? निःशुल्क इनकी एक तो शिक्षा है सबसे पहला चीज, और धीरे धीरे पढ़ने में इनमें आदत लगी तो समय समय पर जरूरत के हिसाब से कॉपी, किताब, बैग और इनका आप देते हैं? हम देते हैं। कॉपी, किताब, बैग भी देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मतलब पढ़ाते भी है, सेवा भी करते हैं, बजट भी लगाते हैं? हाँ, तो क्या है, अपने लिए कमाना किसके लिए, लेकर जाना रहता तो सोचा जाता है। इन्हीं को देते हैं तो संतुष्टि मिलती है। घर परिवार वाले कहते हो कि क्या कर रहे हैं? नहीं, घर वाले कहते हैं कि तुम कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, तब तो हम मजबूती से कर रहे हैं ना। यहाँ से जाते तक स्नान करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को जलाने आए तब ना स्नान किए, हम तो यहाँ पढ़ाने आते हैं, तो फिर स्नान करने की नहीं। किसी देह में छुआ गया होगा कि यहाँ लाश जलाने वाले टहलते रहते हैं ना। जहाँ किसी व्यक्ति के शरीरों की मुक्ति मिलती है वहाँ अशुद्धता और अपवित्रता कैसे? ऐसा तो रीति रिवाज है ना कि शमशान रिवाज है। शमशान घाट में जलाने गए, ठीक है, उसके लिए वो हमारे सनातन संस्कृति में उसको हम करेंगे। हम तो यहाँ पढ़ाने आते हैं, जलाने तो आते नहीं। हाँ, जिस दिन जलाने आते हैं उस दिन स्नान करते हैं, जो अपनी परंपरा है उस परंपरा को। कितने क्लास के बच्चे, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 9 तक के बच्चे यहीं आसपास के हैं। तो देखिए किस तरह से क्या पूरा परिचय हो गया। परिचय पिछले 23 सालों से मुजफ्फरपुर में ही कर्म भूमि हमारा यही है, और जन्मभूमि हमारा चंपारण है। शहर में ही रह रहे? हाँ, रंजित कोल्ड स्टोर के पास, कच्ची पक्के। पूरा नाम? सुमित कुमार। सुमित कुमार है, शिक्षक के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं, समाज सेवी है
आज के दौर में बजट का कौन सेवा तो कर देता है, अपनी ओर से बजट नहीं लगाता, ये बजट भी लगाते हैं। बच्चों को कॉपी किताब और बैग भी वितरण करते हैं और समय समय पर फल का भी वितरण करते हैं। आइए हम उन्हीं बच्चों से बात करेंगे जो यहाँ आज टीचर्स डे मना रहे हैं। ये देखिए किस तरह से शिक्षक दिवस जिसको कहते हैं वो मनाया जा रहा है। देखिए बच्चे हैं, सैकड़ों की संख्या में दलित बस्ती के बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं और अलग अलग क्लास के हैं। और आज टीचर्स डे के मौके पर केक काटा गया है। ये मुक्तिधाम परिसर है और मुक्तिधाम जहां अंतिम विदाई लोगों की जब होती है तो यहीं से दी जाती है, यहीं से दाह संस्कार करके अंतिम विदाई धुआं के रूप में दी जाती है। और देखिए किस तरह से यहाँ टीचर्स डे मनाने के साथ साथ पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर बच्चे किस तरह से टीचर्स डे मना रहे हैं। और यहाँ के बच्चे जो सीनियर क्लास में है यानी कि उच्च क्लास में है, वो जूनियर क्लास के बच्चों को यानी कि छोटे क्लास के बच्चों को वो पढ़ाती भी है। कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं, उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ पढ़ने के साथ साथ जूनियर सीनियर क्लास में चली गई है तो वो पढ़ाती भी है। यहाँ क्या खा रही है? क्या खा रही है? केक का दाल बुट खा रही है। यहाँ पढ़ती है? कौन क्लास में? 2 क्लास। 2 में। आता है कुछ? क्या आता है? सब कुछ आता है। ABCD आता है? बोलो। ABCDEFG आता है ना? आ रहा है। तो यहाँ और भी ये बच्चे इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाता। बच्चा को पढ़ाती भी है? कौन सी क्लास में हो? 8 में। 8 में। कौन क्लास के बच्चा को पढ़ाती है? 4, 5, 3, 1 सब बच्चे। पढ़ी यहीं हो कि और जगह भी पढ़ती है? और जगह भी पढ़ते थे पहले। और जगह पढ़ती थी, अभी यहीं पढ़ रही हो? हाँ। तो यहाँ पढ़ती भी हो और पढ़ाती भी हो? हाँ। कब से पढ़ती हो, कब से पढ़ा रही हो? 2 साल से पढ़ रहे हैं और एक महीना हुआ है पढ़ाना शुरू। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हो? कहाँ घर हो गया? सिकंदरपुर कुंडल। तो देखिए किस तरह से ये दलित बस्ती के ये बच्चियाँ हैं जो यहाँ पढ़ती भी है और पढ़ाती भी है। ये जो पाठशाला चलता है ये 4 घंटे का है जो अपन पाठशाला के नाम से चलता है, जिसका संस्थापक संचालक या कहे तो शिक्षक सुमित कुमार है। और देखिए किस तरह से सुमित आज टीचर्स डे मनाया गया था तो कुछ गणमान्य शिक्षकों को भी बुलाया गया है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शमशान घाट में शिक्षा वितरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? उसमें बड़ा अपने आप में अनोखा है। पहले शमशान घाट में ऋषि मुनि आया करते थे और यहाँ से सीख के जाते थे। अभी छोटा छोटा विद्यार्थी आया है, निश्चित रूप से इसके भविष्य में और इसका उज्जवल भविष्य होगा, ज़्यादा साधनारत रहेगा, ज़्यादा अच्छा काम कर सकेगा। जो उद्देश्य है शिक्षा का वह सही अर्थ में पूरा करे। तो कहा जाता है कि पुराने ज़माने में शमशान घाट में ऋषि मुनि आते थे और गुणी ओझा करते थे, यानी कि मंत्र तंत्र यहीं से सीखते थे। लेकिन अब यहाँ से शिक्षा ग्रहण भी किया जाता है। हमने अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया, आपने देखा कि खबर मुजफ्फरपुर के माध्यम से कि आखिर किस तरह से शमशान घाट में शिक्षा दलित बस्ती के बच्चों के बीच परोसा जा रहा है। सुमित कुमार जो समाज सेवी है शिक्षक के रूप में यहाँ अपन पाठशाला के नाम से संचालित करते हैं, जहाँ सैकड़ों बच्चे दलित समाज के यहाँ पढ़ते हैं। और इसके साथ ही आखिर इस तरह के ये पहल बड़ी पहल है, अनोखी पहल है कि आखिर किस तरह से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ अर्थव्यवस्था से भी अपनी इन लोगों के बीच कॉपी कलम और बैग का वितरण भी करते हैं, यानी कि इसे पढ़ने में किसी तरह की कठिनाई न हो, कोई बहानेबाजी न हो, कोई समस्या उत्पन्न न हो कि हम कैसे पढ़ते हैं। तो इसके लिए वितरण भी उसे समय समय पर दिया जाता है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।